आराम से बैठ जाएंगे। हमारे बैठने के अभ्यास क्रम में सबसे पहले हमारे जो आसन हैं बैठने की पोजीशन में दंड आसन। दंड आसन है बिल्कुल सीधा बैठना, आपका शरीर बिल्कुल सीधा हो, गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सब सीधी रहें। इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे आराम से। ये दंड आसन का अभ्यास है आपका। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो। अगला अभ्यास है भद्रासन का अभ्यास, जिसके लिए दोनों पैरों को आगे से पंजों को, एड़ियों को मिलाते हुए और धीरे धीरे फोल्ड करना शुरू करें। जंघा मूल के पास, मूल खींचते हुए पैरों को पीछे लेके जाएं और जितना पैरों को जमीन की तरफ लेके जा सकते हैं उतना लेके जाते हुए आराम से कमर गर्दन को सीधी रखते हुए बैठ जाएंगे। ये आपका भद्रासन का अभ्यास जो जननांग के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। सम स्थिति के लिए वापस एक बार दंडासन में आएंगे और फिर अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है हमारा वज्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को फोल्ड करें, साइड में हाथ को रखते हुए सहज भाव से, और वज्रासन के लिए बैठ जाएंगे। आपकी नीचे से पंजे मिले हुए, एड़ियाँ ऊपर से खुली हुई, एक प्रकार से कुर्सी बनाकर आप एड़ियों की और बैठ जाएं। ये आसन भोजन को पचाने के लिए और भोजन के बाद करने वाला एकमात्र आसन है वज्रासन। शरीर को वज्र की तरह बनाने के लिए वज्रासन का अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है हमारा अर्ध ऊष्टासन का अभ्यास। इसी प्रकार से थोड़ा सा गैप करते हुए आगे घुटनों में लगभग आधे फीट का गैप कर लें और घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर के पीछे मजबूती के लिए पकड़ें और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ देखिए। आंखें खुली हुई आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपकी छाती के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे वापस आएंगे और अपनी पोजीशन में वापस वज्रासन की में बैठ जाएंगे। ये अर्ध ऊष्टासन का अभ्यास हमने किया। इसी प्रकार से थोड़ा सा एडवांस में पूर्ण ऊष्टासन का अभ्यास करते हैं। वापस दोनों घुटनों पर खड़े होंगे, श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएं और एड़ियों के ऊपर लगाते हुए श्वास भरा हुआ, आंखें खुली हुई आपकी। बहुत अच्छा अभ्यास सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस सम स्थिति में आए और वज्रासन में बैठ जाएं। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है शशांक आसन का अभ्यास। इस प्रोटोकॉल के अनुसार शशांक आसन में आगे से दोनों पैरों को पूरा जितना खोल सकते हैं उतना खोल के रखना है और हाथों को नीचे फैलाते हुए जमीन के साथ चिपक जाना है। बिल्कुल शरीर को सटा देना जमीन के साथ में। अभी हाथों को एक बार उठा लें, ऊपर उठा लें, श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए पूरा जमीन के साथ सटक के आप चिपक जाएंगे। रिलैक्स कर देंगे शरीर को। कमर में होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे, गर्दन में होने वाले खिंचाव को महसूस करें और अपने आप को रिलैक्स कर दें। धीरे धीरे से आधा मिनट रुकने के बाद अब श्वास को भरते हुए वापस दोनों हाथों को ऊपर लेके आएं और साइड से हाथों को नीचे ले जाते हुए और रिलैक्स हो जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार हों। अगला अभ्यास है हमारा उत्तान मंडूक आसन। इस आसन के लिए भी दोनों पैरों को आगे से पूरा खोल लें, घुटनों को जितना खोल सकते हैं उतना खोलें और दोनों हाथों को सामने लेके आएं। हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ करते हुए और पीछे दाएं हथेली को बाएं कंधे की तरफ और बाएं हथेली को दाएं कंधे की तरफ लेके जाएं। श्वास आपका भरा हुआ, गर्दन आपकी बिल्कुल सामने, कमर बिल्कुल सीधी। ये अभ्यास
कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे वापिस अपने समस्थिति में आने के लिए तैयार हों। आगे से वज्रासन में बैठ जाएं। अब एक बार अब पुनः दंडासन के लिए पैरों को सीधा कर लें, क्योंकि जब हम अगला आसन अब शुरू करेंगे तो वो दंडासन की मुद्रा के बाद में ही, दंडासन के बाद में शुरू होगा। अगला अभ्यास है हमारा वक्रासन का अभ्यास, जो शुगर के लिए, मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके लिए सबसे पहले अब दाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर के घुटने के नज़दीक या और थोड़ा सा पीछे ले आएं, आसानी रहेगी। जो पैर हमने फोल्ड कर लिया है वो हाथ को उठाते हुए पीछे लेके जाएं। दूसरे हाथ को, बाएं हाथ को लिया, उठाया और कंधे और घुटने के बीच से लगाते हुए और पैर के साथ में रख दिया हमने यहाँ पे। और कोई पकड़ना चाहे तो साइड में पकड़ भी सकता है। दोनों प्रकार से ये अभ्यास किया जा सकता है। गर्दन आपकी पीछे, जो हाथ जमीन पे लगा हुआ है उसकी तरफ आपकी गर्दन रहेगी। ये हमारा वक्रासन का अभ्यास। और अब रिलैक्स होते हुए सम स्थिति में, दंडासन की स्थिति में आए। अब दूसरे पैर से इसी प्रकार से अभ्यास हम करेंगे। पैर को फोल्ड किया, हाथ पीछे और श्वास भरते हुए दूसरे हाथ को उठाया और दोनों घुटने और छाती के बीच से ले जाते हुए पैर को पकड़ लिया। गर्दन पीछे की तरफ आपकी चली जाएगी। ये अभ्यास मधुमेह के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे रिलैक्स, जब भी किसी आसन में जाएं तो आधी मिनट कम से कम हमें रुकना होता है। रिलैक्स करते हुए दंडासन में आगे। ये हमारे बैठकर किए जाने वाले आसन। इसके बाद है हमारे लेट कर किए जाने वाले आसन।